नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार मेघवाल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट नॉलेज हब पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आर्टिकल क्लास सेकंड, जिसमें हम पढ़ेंगे कि द आर्टिकल का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। साथ ही अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हैव ए नाइस डे। धन्यवाद। स्वागत है आपका मेरी आर्टिकल क्लास सेकंड में। चलिए आज हम पढ़ते हैं दा का प्रयोग। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ए और एन का प्रयोग, और जो अगली क्लास है अपनी ये दा के लिए। दा का प्रयोग थोड़ा लेंथी है, इसलिए आप धीरे धीरे क्लास को देखें और बिल्कुल समझने के लिए इसको एक बार बिना स्किप किए हुए देखें, ताकि इसका पूरा प्रयोग आपको समझ में आ सके। डरने की कोई आवश्यकता नहीं, बिल्कुल आसान प्रयोग है, ज़्यादा कोई कठिन नहीं है। ये आर्टिकल तो हम स्कूल से ही पढ़ता आ रहे हैं, इसलिए हमें कोई डरने वाली बात है नहीं और बिल्कुल ही आसान चीज़ है। चलिए पहले दा का प्रयोग उन नाउन के साथ होता है जो यूनिक हो या फिर यूनिकनेस का प्रदर्शित करते हो। मतलब दा का प्रयोग वहाँ होता है या तो नाउन यूनिक का मतलब क्या होता है अद्वितीय और भी समझ में नहीं आता तो मैं समझा देता हूँ आपको। कभी कहते हैं ना कोई ड्रेस लेके आया, क्या यूनिक लग रही है यार, बोलते हो ना आप अपने दोस्त को। यूनिक का मतलब होता है ऐसी और कहीं नहीं है। अद्वितीय का मतलब उसके समान दूसरा नहीं होना। या तो नाउन यूनिक हो या फिर यूनिकनेस का प्रदर्शन कर रही हो, यानी कि ऐसा प्रदर्शन कर रही हो जैसे यूनिक हो। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से, उदाहरण देख के समझ जाते हैं। तो द सन, द मून, द यूनिवर्स, द स्काई, ये तो यूनिक नाउन है। आपके भाई देखो, सन के जैसा और कोई है क्या? नहीं है ना। मतलब और तो कोई सूर्य नहीं है, सूर्य तो एक ही है, तो यूनिक हो गया। जो चीज़ एक होती है वो यूनिक हो जाती है। द मून, चांद भी एक ही, तो वो भी यूनिक हो गया। द यूनिवर्स, जो अपना यूनिवर्स है वो भी तो एक है, और द स्काई, और आकाश भी एक है। दो चार आकाश तो है नहीं, इसलिए मतलब ये यूनिक नाउन हो गई। उसके बाद में गर्ल, यहाँ पर आएगा दा, क्या लगेगा इसके आगे? दा। ये थोड़ा सा बेचारा काफी दिनों से मुझे लग रहा है चला नहीं है, इसलिए थोड़ा हो रहा है, शर्मा आ रहा है चलने से। चलिए अगले वाला देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ लगेगा दा। अरे दोनों ये ऐसे कैसे चोर मासी के भाई हो गए तो सारे दोनों। इसको देखते चले। तो द गर्ल इन पिंक ड्रेस, वो गर्ल जो गुलाबी ड्रेस में। कौन सी गर्ल? वही गर्ल। यानी कि इसमें यूनिकनेस का कैसे भाव आ रहा है, यानी कि बहुत सारी लड़कियां खड़ी है और कोई गुलाबी ड्रेस में लड़की खड़ी हो, तो आपको द गर्ल जो मतलब किस में? गुलाबी ड्रेस में। द गर्ल इन पिंक ड्रेस, यानी कि गुलाबी ड्रेस में वही गर्ल, यानी वहाँ पे कोई दूसरी गर्ल नहीं है, मतलब गुलाबी ड्रेस में, तो वो क्या हो गई? यूनिक हो गई। किस प्रकार से? यानी कि वहाँ सिर्फ वो एक ही लड़की है जो क्या है, वो मतलब पिंक ड्रेस में, तो हो गई यूनिक। अब देखो, द बुक ऑन माई टेबल, किताब जो मेरी टेबल पे पड़ी हो, यानी वही किताब जो टेबल पे हो। बाकी किताबों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उसी किताब की बात कर रहा हूँ जो मेरे टेबल पे है। तो ये किताब भी यूनिक हो गई। किस प्रकार से हो गई? वो मेरे टेबल पे पड़ी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ द बुक ऑन माई टेबल, किताब जो मेरे टेबल पे पड़ी है, यानी वही किताब जो मेरे टेबल पे हो। बाकी किताबों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से यूनिकनेस का भाव आ रहा है। द ईयर, साल, इन विच आई बोर्न, वर्ष जिसमें मैं जन्मा। यानी वर्ष तो बहुत सारे होते हैं, तो वो तो यूनिक हुआ नहीं, लेकिन वर्ष वो यूनिक, यानी कि वही स्पेशल वर्ष जिसमें मैंने जन्म लिया था, वो वर्ष, तो उसकी बात कर रहा हूँ। तो दा का प्रयोग आएगा। किसका प्रयोग आएगा? दा का प्रयोग आएगा। उसके आगे देखते दूसरा रूल। चलिए देखते नदियों, खाड़ियों, द्वीप समूह, महासागरों, जातियों, सूर्य, चांद तथा दिशाओं के नाम से पहले दा का प्रयोग होता है। अब किन के आगे? नदियों, खाड़ियों, द्वीप समूह, महासागरों, जातियों, सूर्य, चांद। अब देखो ये क्या है। जैसे ये तो जानते हो नदी क्या होती है? नदी होती है खाड़ी जैसे बंगाल की खाड़ी है, द बे ऑफ बंगाल, या द गल्फ ऑफ बंगाल, या बे ऑफ बंगाल, इसका ऐसे ही आएगा। द्वीप समूह नहीं, यहाँ पे थोड़ा मैं महाद्वीपों, किसके? महाद्वीपों। द्वीप समूह होते हैं, उनके आगे नहीं लगता है कोई भी आर्टिकल, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना,
महाद्वीप है ना, उन्हीं के आगे लगेगा। बाकी द्वीप समूह जैसे लक्षद्वीप है, दमन और दीव है, ये इनका आगे किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ना तो ए का होगा, ना एन का होगा, ना दा का होगा। वो हम 9 आर्टिकल में पढ़ेंगे। यहाँ सॉरी फॉर इंटरप्ट, चलिए देखते हैं कहाँ थे अपने। यहाँ पे महासागरों, जातियों तथा दे का प्रयोग पढ़ रहे थे। तो चलिए, महासागरों, जातियों, सूर्य, चांद तथा दिशाओं के नाम से पहले। अब देखो, द्वीपों तक तो मैंने बता दिया। अब जो द्वीप समूह होते हैं उनके आगे नहीं लगता। पर्वतों के नाम से आगे जो नहीं लगता, जो चोटियाँ होती हैं उनके आगे नहीं लगता। जबकि जो पर्वत श्रृंखलाएँ होती है, जैसे हिमालय, अब हिमालय एक पर्वत तो है नहीं कि हिमालय इसको हिमालय कह रहे, लेकिन जो हिमालय की श्रृंखलाएँ हैं उनके आगे तो दा हिमालय लगता है। लेकिन जैसे माउंट एवरेस्ट है हिमालय की चोटी, तो माउंट एवरेस्ट के आगे दा नहीं लगेगा। दा क्या, कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। तो चलिए आगे हम देख लेंगे वो 9 आर्टिकल में। फिलहाल मैं बता देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज नहीं रहे। महासागरों, जातियों, जाति जैसे हिंदू मुस्लिम जो भी है, बाकी मतलब जाति ऐसे भी हो सकती है कि एक समूह के आधार पर बांटते हैं। हालांकि जातियों के आधार में नहीं बांटना चाहिए, जबकि हमें तो बस चलिए देखना आर्टिकल। सूर्य, चांद तथा दिशाओं के नाम से पहले दा का प्रयोग होता है। तो चलिए, गंगा क्या है भाई, नदी है, तो किसका प्रयोग करेंगे, दा का। किसका करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे नदी का आगे। चलिए दा का कर देते हैं, नदियों का देखा था। द गंगा इज कंसिडर्ड होली, यानी गंगा जो पवित्र मानी जाती है, किसके लिए, किसके द्वारा, द हिंदूज, यानी ये जाति आगे हिंदू क्या है, जाति, तो द हिंदूज यानी हिंदुओं के द्वारा क्या मानी जाती है, गंगा को पवित्र माना जाता है। तो चलिए इस प्रकार से जैसे एक हमारी नदी भी आ गई और जाति भी आ गई। तो मैंने कहा था नदियों और जातियों के नाम से पहले अपने क्या लगना है, दा, तो लग जाएगा। उसके बाद में द सन, सन एक ही है, राइजेज इन ईस्ट, यानी दिशा के नाम से पहले भी दा लगेगा, और सन सूर्य लिख ही रखा है। तो चलिए आगे देखिए, वी लिव इन एशिया, यानी एशिया किसका नाम है, महाद्वीप का है। किसका नाम है, महाद्वीप का है, तो दा लग ही जाएगा इसमें क्वेश्चन। द पैसिफिक ओशियन, यानी महासागर का नाम है, इज द बिगेस्ट, यानी सुपरलेटिव। इसमें देखो ये दा आ रहा है ना, बिगेस्ट के पहले क्यों आ रहा है, सुपरलेटिव डिग्री का आगे भी दा लगता है। हम आगे पढ़ेंगे, रूल में पढ़ भी लेंगे। इन द वर्ल्ड, और वर्ल्ड क्या है, वर्ल्ड एक ही है, 2-4 संसार तो है नहीं, संसार एक ही है, तो दा लग ही जाएगा क्योंकि ये यूनिक है। और इसमें नाम भी लिखा हो तो ये तो समझ भी जाना है आपको, इतना सेंस होना चाहिए कि एक चीज़ जैसे वर्ल्ड है, संसार एक ही होता है, 2-4 होते नहीं, इसलिए क्या अपने क्या लगेगा, दा लगेगा। इसके साथ ये 2 रूल खत्म होते हैं। इनसे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो पेज है उस पर। तब तक आप लिखना चाहो या स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। मैं थोड़ा हट जाता हूँ। हाँ जी, लिख लिया अगर। चलिए देखते हैं अगले जो पेज है अपना, उसमें कौन कौन से रूल आ रखे हैं उनकी तरफ हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से दे का प्रयोग होता है। चलिए, सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का प्रयोग है। अभी मैं बता ही रहा था पिछले पेज पे कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले किसका प्रयोग होता है, दा का। और ये रूल भी आ गया कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का प्रयोग होता है। तो द मोहन इज रिचेस्ट। अब देखो, सुपर 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव, यानी कि 3 डिग्री होती है। तो ये कौन सी, सुपरलेटिव ही है। देखो, अगर पॉजिटिव होती तो रिच आता, कंपेरेटिव होती तो रिचर आता। ये रिचेस्ट है यानी कि सुपरलेटिव डिग्री है, यानी कि मोहन इज रिचेस्ट मैन ऑफ आवर विलेज। तो यहाँ क्या लगेगा, दा लगेगा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री आ रखी हो तो क्या लगाना आपने, दा लगाना। चलिए अगला वाला, सी इज का मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट आ रखा है, क्या रखा है, मोस्ट। देखो, एक होता है इंटेलिजेंट, एक होता है मोर इंटेलिजेंट, और एक होता है मोस्ट इंटेलिजेंट। यानी सुपरलेटिव डिग्री है तो क्या बढ़ना आपने, दा बढ़ना है। क्या बढ़ना है, दा बढ़ना है। चलिए बढ़ दिया अपन ने दा, थोड़ा सा दा फेल्ड है साला, ये लीजिए ये दा। ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री। ये तो बिल्कुल सामान्य से फैक्ट था, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आता है, इसमें समझने वाली कोई बात है ही नहीं। जब प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन या जातिवाचक की तरह होता है तो उससे पहले दा का प्रयोग किया जाता है। ये समझ, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं हिंदी में समझे तो व्यक्ति, गुण, स्थान आदि के नाम होते हैं जो, उनको क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा वह होती है जो हमें एक समूह का बोध करवाती है। किसका बोध करवाती है, समूह का बोध करवाती है, जाति का बोध करवाती है। जाति का मतलब ये अपने वाली जाति नहीं, इंसान वाले नहीं। जैसे कि गाय है तो गाय क्या है, एक प्रजाति, यानी कि गायें बहुत सारी तो समूह हो गया। भैंस प्रजाति है, बंदर प्रजाति, ऐसे। अब काली गाय तो वो व्यक्तिवाचक होगी क्योंकि गाय का नाम है काली गाय, ठीक है, ऐसे। तो उससे पहले जैसे व्यक्तिवाचक को जातिवाचक में कैसे, देखो
ये भीलवाड़ा इसको छोड़ो, इज मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान। अब देखो मैनचेस्टर क्या किसी का नाम है, मैनचेस्टर क्या है, एक नाम ही है भाई। मैनचेस्टर कोई ना कोई शहर होगा या जो भी है, मतलब एक नाम है। तो नाम किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक में आते हैं। लेकिन ऑफ राजस्थान यानी राजस्थान का मैनचेस्टर, अब राजस्थान का मैनचेस्टर हुआ तो वो जातिवाचक हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये एक समूह का बोध इस प्रकार से करवाता है जैसे कि मतलब राजस्थान के गीत, राजस्थान के गीत। अब जैसे एक गीत अपन लेवल, एक गीत तो वो व्यक्तिवाचक हो गया, एक गीत किसी को भी ले लेते हैं, कोई नाम ले लेते हैं गीत का तो हो गया। लेकिन राजस्थान के गीत वो तो क्या हो गई, जातिवाचक हो गए। तो यहाँ पे है तो ये व्यक्तिवाचक यानी मैनचेस्टर, मैनचेस्टर हालांकि एक ही था भाई, एक। अब तुलना की जा रही है, मैनचेस्टर की तुलना की जा रही है, क्या की जा रही है, तुलना। तो मैनचेस्टर जो यूनिक था, एक था, वो क्या तुलना में बहुत सारे, जैसे राजस्थान का मैनचेस्टर वो कोई है, यूपी का मैनचेस्टर कोई होगा, और इस प्रकार से सारे राज्य उनका मैनचेस्टर अलग अलग है। इस प्रकार से भारत का मैनचेस्टर अलग माना जाता है। तो वो बहुत सारे राज्य थे, इसलिए वो समूह का बोध करवाते। किसका बोध करवाते, समूह का। और समूह का बोध करवाते वो जातिवाचक है। तो जो व्यक्तिवाचक संज्ञा थी मैनचेस्टर, उसका प्रयोग जातिवाचक की तरह होता है। तो क्या लगाते हैं अपन, दा लगाते हैं। होप आई होप कि आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से ये जातिवाचक हुआ है। उदयपुर इज व्हाइट सिटी ऑफ राजस्थान। अब उदयपुर क्या है, राजस्थान की व्हाइट सिटी है। वैसे वो व्हाइट सिटी बहुत सारी भी हो सकती है, जैसे भारत की व्हाइट सिटी और व्हाइट सिटी और किसी को मान सकते हैं, या फिर अलग किसी देश की और भी व्हाइट सिटी हो सकती है। यहाँ पर व्हाइट सिटी ना लिखे, लेक सिटी लिखे यहाँ पर। तो देखो लेक तो ये तो है नहीं कि मतलब एक सिर्फ उदयपुर में ही लेक्स है, और भी तो लेक्स है भाई, और भी तो लेक है। तो लेक सिटी तो कहेंगे, लेकिन ये राजस्थान की लेक सिटी है। क्या है, राजस्थान की लेक सिटी। सिर्फ कंपैरिजन की जा रही है, कंपैरिजन की जाती है तो एक के अनेक हो जाते हैं। जैसे तब हमें अनेक और पर समूह का बोध कराते हैं, समूह का बोध जातिवाचक संज्ञा कराती है। यानी जो प्रॉपर नाउन है लेक सिटी, वो किसके तरह प्रयोग हो रही है, जातिवाचक के तरह। तो क्या भरेंगे अपन, दा भरेंगे। जब किसी प्रजाति, अगला रूल है, जब किसी प्रजाति के प्रत्येक सदस्य के बारे में स्टेटमेंट कहा गया हो, यानी कथन कहा गया, तो सिंगुलर नाउन से पहले विदा का प्रयोग होता है। यानी कि जब ये सॉरी एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा अपना हो रखा है कंफ्यूज। प्लूरल नाउन से पहले भी, यहाँ पे टाइगर्स, एनिमल्स, और ऑस्ट्रेलिया इज द होम ऑफ कंगारूज। सॉरी थोड़ा क्या ये मतलब किसी ने मिसप्रिंट कर दिया होगा, इसलिए मेरे दिमाग से मतलब मैंने कहीं से ये देखा था, यानी कोई ऑथेंटिक बुक थी। लेकिन देखो इंसान गलतियों का पुतला है, हो जाती है गलती उनसे भी, यानी कि उनके प्रिंटिंग में गलती हो गई होगी। यानी तो जो प्लूरल था वहाँ सिंगुलर, लेकिन अपन तो समझते हैं ना, अपन को पढ़ रहे हैं तब इंग्लिश का नॉलेज है, तब समझते हैं कि क्या चीज़ कहाँ आती। तो देखते हैं, जब किसी प्रजाति के प्रत्येक सदस्य के बारे में स्टेटमेंट कहा गया तो प्लूरल नाउन से पहले भी दा का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अब देखो दा का प्रयोग हमने पढ़ा यूनिक होना चाहिए, एक यूनिक हमेशा एक ही होता है। लेकिन अगर प्रजाति के प्रत्येक, जैसे कि टाइगर्स इज फियरस एनिमल्स, यानी जो टाइगर है वो खतरनाक है एनिमल्स है, जो शेर सॉरी चित्ते होते हैं वो खतरनाक जानवर होते हैं। तो ये प्रत्येक सदस्य के बारे में ही कहा गया ना भाई, प्रत्येक टाइगर खतरनाक होता है। तो यहाँ दा भरेंगे, क्या भरेंगे, दा भरेंगे। ऑस्ट्रेलिया इज द होम ऑफ कंगारूज, यानी ऑस्ट्रेलिया है जो कंगारूज का घर है, तो प्रत्येक कंगारू का ही घर है, तो इसलिए ये कंगारूज आया है। लेकिन हमें क्या भरना है, दा भरना है। क्यों भरना है, क्योंकि ये प्रत्येक के बारे में बात किया जा रहा है, यानी प्रत्येक कंगारू उनका घर कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए इसके साथ ही आप अगर लिखना चाहो या स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए। सॉरी फॉर इंटरफेरेंस, थोड़ा बाहर से वॉइस आ रही है, आप लिख लीजिए। मैं थोड़ा, हाँ जी लिख लिया होगा। चलिए अगला रूल देखते हैं कि किस प्रकार से ये वर्क करता है। दा समय के सामान्य भाव के लिए भी प्रयोग किया जाता है। सॉरी थोड़ा दिखने में कंफ्यूज हो गया था, इसलिए मैं थोड़ा रुका था। चलिए द समय के सामान्य भाव के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अब समय का सामान्य भाव, जैसे कि वी वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी इन द पास्ट,
यानी कि जहाँ भी समय दिख रहा हो, यानी सामान्य भाव ही है ना, ये हमने पास्ट में मतलब मनी वेस्ट किए थे यानी पैसा वेस्ट किया था, तो ये क्या है, समय का सामान्य भाव ही था। तो इसमें जहाँ भी समय दिखे, मेन जो समय दिखे भाव दिखे, जैसे कि समय सूचक शब्द हो, उनसे आगे क्या लगाना है, द लगाना है। और एक ये अपना ए, अब देखो ए का प्रयोग पड़ा था, लॉट ऑफ के आगे क्या किसका प्रयोग होता है, एक होता है। ये भी वापस बोलना नहीं है, ये ऐसे नहीं दा का प्रयोग पढ़ रहे ए और एन का भूल गए तो बोलना नहीं है। चलिए अगला देता है, आई प्ले, मैं खेलता हूँ हॉकी इन द मॉर्निंग रेगुलरली, यानी जो मॉर्निंग है वो समय का भाव है, कौन सा समय, सुबह का समय खेलता हूँ रेगुलरली, यानी हमेशा खेलता हूँ, क्या खेलता हूँ, हॉकी खेलता हूँ, तो समय का भाव या मॉर्निंग यानी सुबह का समय, इसलिए। और ऊपर पास्ट था यानी कि भूतकाल था, इसलिए वो समय का ही भाव था। चलिए दूसरा देखते हैं, जब किसी सेंटेंस में किसी संज्ञा का बार बार उल्लेख होता तो उससे पहले दा का प्रयोग होता। अब जैसे कि एक चीज़ का बार बार उल्लेख हो रहा हो तो उससे पहले दा का प्रयोग होता, किस प्रकार से होता देखते हैं। आई वेंट टू द मार्केट, मैं मार्केट गया, ये आ गया मार्केट, बट मार्केट वाज क्लोज, यानी लेकिन मार्केट क्लोज था। अब देखिए एक बार ये आ गया मार्केट के लिए कि मैं मार्केट गया, लेकिन वापस मार्केट का नाम आ रहा है, यानी बार बार उल्लेख आ रहा है, तो किसका प्रयोग करेंगे, दा का, बिल्कुल सिंपली। माई सिस्टर सेंट मी बुक, ये आ गई बुक, बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी वापस बुक आ रही है तो दा आएगा, क्यों आएगा, इसका बार बार उल्लेख हो रहा है ना बुक का, तो इसलिए क्या आएगा, दा आएगा। तो जब किसी नाउन का दो या दो से अधिक बार प्रयोग हो जाता है तो उससे पहले क्या लगाएंगे, अब दा लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। चलिए सिंपल ही था। जब किसी नाउन यानी संज्ञा से पहले एडजेक्टिव यानी विशेषण का प्रयोग हो तो एडजेक्टिव से पहले यानी विशेषण से पहले दा का प्रयोग होता है। यानी कोई नाउन हो उससे पहले क्या, विशेषण लग जाएगा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आप जानते हो वे शब्द जो विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाता है, विशेषण को इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। तो देखिए दा का प्रयोग होता किससे पहले, एडजेक्टिव से पहले। दिस इज द मैन, मैन क्या है, मुख्य। अब मुख्य क्या है, विशेषता, ये मुख्य क्या है, विशेषता है, तो एडजेक्टिव मैन। रूम क्या है, रूम में अपनी जातिवाचक संज्ञा क्या है, जातिवाचक संज्ञा, तो ये संज्ञा है। उससे पहले देखो ये क्या है, नाउन, इससे पहले क्या लगाया, एडजेक्टिव, तो हमें क्या लगाना, पहले दा लगाना है, क्या लगाना है। आई मीट खाली जगह ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव, गर्ल क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। तो चलिए ये क्या लगाया, एडजेक्टिव लगाया, तो क्या लगाएंगे अपन, दा। लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं फिर। हाँ लिख लिया होगा। उसके बाद में अपना एक ही रूल बचा है, जो ऑर्डिनल होते हैं यानी जो कर्म सूचक शब्द होते हैं, क्या होते हैं, कर्म सूचक शब्द होते हैं। ऑर्डिनल का मतलब क्या होता है, कर्म सूचक। फर्स्ट, सेकंड, लास्ट, नेक्स्ट, इटिसी का यानी इत्यादि का प्रयोग यदि नाउन की तरह होता तो उनके पूरे दा लगता है। देखो ये कर्म सूचक ये कैसे, फर्स्ट यानी पहला यानी कर्म हुआ, सेकंड यानी दूसरा कर्म हुआ, नेक्स्ट यानी अगला ये भी कर्म है, लास्ट यानी अंतिम ये भी कर्म ही है। तो अगर इनका प्रयोग नाउन की तरह होता है यानी संज्ञा की तरह होता है तो हमें इसके पहले क्या लगाना, दा। आई वाज खाली जगह फर्स्ट टू रिकवर, यानी कि मैं पहला था जो रिकवर हुआ। अब देखो रिकवर होने वाला, रिकवर होने वाला नाउन हो गई, क्या हो गई, नाउन हो गई। फर्स्ट टू रिकवर यानी रिकवर होने वाला क्या हो गई, नाउन हो गई, क्या हो गई, नाउन हो गई। इसलिए इसका प्रयोग किसकी तरह हुआ है, नाउन की तरह। अब कैसे हुआ, रिकवर होने वाला, ये जैसे कि एक रिकवर होने वाला, दो, ऐसे समूह भी हो सकता है, रिकवर होने वालों का समूह। यानी कोरोना से जैसे जो रिकवर हुए यानी कि जिन्होंने वापस रिकवर किया उनका समूह, तो वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा हो गई। तो यहाँ पे फर्स्ट का प्रयोग किस तरह हुआ, जातिवाचक संज्ञा की तरह हुआ, इसलिए क्या किसका प्रयोग अपने करना, दा का। क्यों, इसमें लिख रखा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नेक्स्ट आदि का प्रयोग अगर नाउन की तरह होता है तो अपने क्या करना, दा का प्रयोग करना। आगे हाउ द नेक्स्ट हाउस, द नेक्स्ट हाउस इज स्मॉल, यानी जो अगला घर है, हाउस, हाउस क्या है, जातिवाचक संज्ञा, घर क्या है, जातिवाचक संज्ञा, नेक्स्ट हाउस यानी अगला घर, ये भाई नेक्स्ट हो गया यानी जातिवाचक संज्ञा की तरह प्रयोग हुआ है तो क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। द लास्ट कार यानी लास्ट कार, कार क्या है, जातिवाचक संज्ञा, लास्ट कार यानी अंतिम कार, वो भी क्या हो गई, संज्ञा हो गई।
यानी क्या हो गई, लास्ट कार व्यक्तिवाचक संज्ञा, अंतिम कार जैसे पकड़ लो, एक लास्ट घर ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, सॉरी हाउस सिर्फ अगर लेवे अपन तो जातिवाचक है, जबकि ये अपना नेक्स्ट घर, अगला घर, ये घर की बात कर रहे हैं, किस घर का नाम है नेक्स्ट, यानी कि तो ये क्या आ गई, और इसका प्रयोग किसकी जातिवाचक सॉरी व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह हुआ है। लास्ट कार यानी अंतिम कार ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह होता है। तो संज्ञा की तरह अगर प्रयोग हो तो अपने क्या करना है, दा का प्रयोग करना है। ही टुक्स द लिफ्ट, यानी सॉरी ही टुक द लिफ्ट, वो लिफ्ट को ले गया टू 16th फ्लोर, यानी 16वां जो मंजिल था, 16 फ्लोर, यानी ये क्या हो गई, संज्ञा हो गई, क्या हो गई, संज्ञा हो गई। फ्लोर क्या है, संज्ञा ही है, और इस प्रकार 16 आगे लग गया तो ये संज्ञा ही हुई। तो इसका क्या प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, दा। इसके साथ अपने ए एन दा का प्रयोग खत्म होता है, यानी आर्टिकल खत्म होते हैं। अब अगले वाले अपन पढ़ेंगे नो आर्टिकल, और साथ में मैं कोशिश करूंगा डिटरमिनर की क्लास साथ में दूं, या फिर अगर नो आर्टिकल की अलग दूंगा या डिटरमिनर की आगे दे दूंगा, लेकिन दूंगा जरूर। साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हैव ए नाइस डे, धन्यवाद। चलिए इसके साथ आप लिख सकते हो